मंत्र मंत्र के पाठ करते ही उसके कर्मों की निर्जरा होती है, शास्त्रोक्त बात है। जिसको विश्वास होता है वही व्यक्ति सांस के साथ शांति के साथ इसका जाप कर सकता है, करता है। बड़े बड़े साधना करने वाले भी इस मंत्र की ओर जाते हैं। ओकारं बिंदु से युक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार के लिए जो पंच परमेष्टि की प्रतीक है, संक्षेप ओंकाराय नमो नमः का किया। आप लोग बोलते ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बोलो। तो पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओंकाराय नमो नमः। मतलब इतनी साधना करने वाले योगी लोग भी पंच परमेष्टि की शरण, उच्चारण, स्मरण, उनके प्रति उस पाठ का अर्थ, रहस्य सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं। तो कल बाहर आने में साहस करना पड़ता है उनको भी। अभी आप आगे क्या करेंगे, क्या पता कौन से कदम उठाएंगे। अब अच्छे अच्छे शूरवीर, धीर, गंभीर भी कर्म के हृदय के सामने नतमस्तक होने लग जाते हैं, घुटने टेकने लगने, घुटने टिकते नहीं। किंतु एक छोटा बालक भी यदि भगवान के सामने घुटने टेक देता है तो कर्मों की निर्जरा। आप तो बड़ा बड़ा हो, आपको बालक भी विश्वास दिला दो तो वह अपनी चिकित्सा स्वयं भी कर सकता है। ऐसे ऋषियों ने हम लोगों के लिए दे दिया। छोड़ दो, इन्हें कुछ भी बात नहीं आती है तो आप तोय का अर्थ होता है जल। तोय का अर्थ जल होता है। भगवान को साक्षी बना करके आप पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। भिन्न भिन्न एक एक द्रव्य, मंगल द्रव्य को समर्पित करते हैं गुरु चरणों में, अनंत परमेष्टि बिंब के सामने करते हैं। तो का अर्थ जल होता है। जल भी आप चढ़ाते हैं तो भी जो स्थान ज्वलनशील है, ज्वलनशील मिले जो जला रहा है, उसको भी वह मिटाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं जलम मेरे
उसमें भाव गुंफित है, उसमें भाव भरा हुआ है। उस कलशी में केवल जल नहीं भरा, किंतु जल भाव से भरा है, और उस जल से वो कलश भरा है। फिर इसको आप विसर्जित करते हैं तो भीतर बहुत दिन से आपके घर को छोड़ करके जा नहीं रहा है ऐसा वैरी हाथ जोड़ करके कहते मैं जा रहा हूं। हाथ जोड़ करके जाओ ताकि तुम्हारे सामने भी कोई परिस्थिति आ जाए वो सब ठीक हो जाए। बार बार कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, तो मैं पूछता हूँ काहे के नाम फिर क्या है बताओ। राज दुखी हूँ, संसार सारे सारे दुखी है, कोई तन सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन ये सारे के सारे दुखी है। धन नहीं होता तो फिर भी दुखी, किंतु ज्यादा जिसके पास धन है वो ज्यादा दुखी है, वो भी दुखी नहीं है। जिसके पास कम धन है, हे भगवान थोड़े से धन बढ़ जाए तो हम संतोष रखेंगे, ज्यादा नहीं चाहेंगे। ऐसे कहने वाले फिर बाद में ज्यादा धनी हो जाते हैं तो वो ज्यादा दुखी होते हैं। उनके दुख को देख करके ऐसा लगता है भगवान किसी धनी का दर्शन न हो तो अच्छा। बिल्कुल, अरे आप क्या समझ रहे हो, धनी हो करके रो रहा, भीतर से वह दुखित हो रहा है, तो उस व्यक्ति को देखने से, सुनो अच्छे ढंग से, उस व्यक्ति को देखने से वह स्वामी महाराज कहते छठे अध्याय में वह स्वयं भी पाप का असाता का बंद कर रहा है, और उसको देख करके जो व्यक्ति दुखी हो रहा है वह भी असाता का बंद कर रहा है, और दोनों भी एक साथ बंद कर रहे हैं असाता का। इसलिए संगति सर्वदा आ रही है। आज जनों के साथ संगति करिए, ऐसे वैसे व्यक्तियों के साथ मैत्री ठीक नहीं है, क्योंकि उसके कारण हम शांत बैठे थे और रोने लगा, रोने को देख करके माँ भी रोने लग जाती, वो इसको क्या हो गया क्या पता, तो सबको ही रोगी बना देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप संतोषी बनो, सबसे उत्तम है। जितनी आपकी तृष्णा बढ़ेगी तो मैंने जल में भी कर्मों की निर्वाह करने की क्षमता विद्यमान है। और आज हमें पानी भी समय पर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, कैसे नहीं मिलता, आपके पास पानी की व्यवस्था शुरुआत से ही है। कहाँ महाराज आंखों में पानी नहीं है क्या? आप लोग हंसते रहते हो, राज्य की वो कहते ये तो सफेद झूठ है ये महाराज। आज तक तो हमने नहीं सुना था
झूठ भी सफेद होता है। झूठ भी सफेद कैसा होता है, झूठ भी सफेद कैसा होता है, तो वह अलग रूप से प्रतिकूलता के साथ सोच रहा है, इसलिए वह शांत बैठा है सामने, किंतु शांत नहीं है। ये फिर भी हाँ ठीक है, मैं महाराज बिल्कुल ठीक हूँ, क्या ठीक है, उन सामने तो कहना ही पड़ता है। तो ये क्या है, औपचारिकता है। हर बात में हमारा मन, हमारे वचन, हमारे काय में इस प्रकार की औपचारिकता के कारण पाप बंद होता रहता है। हाँ, इसलिए ऐसी औपचारिकता और उसकी मात्रा बढ़ाना ठीक नहीं। तो अंत में यह रखा आचार्य ने, पेय का अर्थ जल होता है, तो जलम निरुपामीति स्वाहा बोलते। तो आप वो करो तो महाराज, मुनि महाराज क्या चढ़ाए? हाँ बिल्कुल, अपना माथा चढ़ाए, सिर है मान करके, सिर है श्रीफलम ददामि, मैं श्री पर चढ़ाता हूँ, और अश्रु वाणी गदगद कंठ से हम अरब चढ़ा रहे, आप चढ़ा रहे हैं। हमारे पास न थाली है न और कुछ है, किंतु हम सब अष्ट मंगल द्रव्य आप भी उधर से चलाते हैं तो हम भी उधर से। इस प्रकार हमारे लिए यत तत जा कहीं सर्वत्र जाओ, वहाँ पर अष्ट मंगल द्रव्य हमारे पास व्यवस्थित है, उसको हम काम में लेते हैं। हम क्यों मांगे, बिन मांगे ही हमारे लिए पहले से उपलब्ध है। हम नहीं, सुनो अब क्या पाठ शुद्ध चक्र मंगल विधान बना लेते हैं आप लोग, और कोई भी उसमें हवन भी करते हैं। हवन का अर्थ क्या होता है, ये उसमें एक प्रकार से हम अष्ट मंगल द्रव्य अथवा और कोई धूप इत्यादि विसर्जित करते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे आसाता कर्म के उदय नष्ट होता है, और उसके लिए प्रसिद्धि मैना रानी, हाँ महिला सुंदरी एक शब्द और छूट रहा था, तो उसका क्या अर्थ हुआ, मैं अब आगे जोड़ दो आप। इसलिए महाराज आशीर्वाद दो, हमारी रानी सब सुंदरी बने। सोचो विचार करो, तो महिला सुंदरी ऐसी प्रसिद्धि सुंदर के कारण नहीं, किंतु उसमें
700 कोड़ियों के अधिपति वो स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं थे, ग्रसित थे। वे कामदेव थे ना, हाँ कामदेव थे। 1 करोड़ योद्धाओं को पछाड़ने की क्षमता उनके बाहुबल में था और उनके उस रोग को दूर करने के लिए स्वयं श्रीपाल सक्षम नहीं हुआ, किंतु मैना सुंदरी अष्टावक्र ने शुद्ध चक्र मंडल विधान नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, बहुत अच्छा लगता है। शब्द के अपेक्षा से आप अर्थ की ओर भी ज्यादा पहुंचना चाहिए। ऐसे निर्मल भाव भगवान मुझे सुनना पड़ता है, ये उसकी पत्नी है जिसका पति कुष्ठ रोग से ग्रसित है और ये धर्म ध्यान भी करती है। ये काय के धर्म ध्यान अपने पति को आज तक ठीक नहीं कर पाया। ये सुनती थी तो एक महाराज आए और उनको बताया महाराज हमारी पीड़ा, हम उसके लिए नहीं, कर्म उदय में आएगा वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी इससे धर्म की बात सामने आती। कोई बात नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान करो और गंधोदक छिड़काओ, इससे ठीक हो जाए। तो भी जुड़ गया और सामने हवन करके ठीक किया और इधर करते करते चले गए। वैसे वैसे वह रोग दूर होता चला गया। इस प्रकार बिना आप पूजन सामग्री के भी जहाँ कहीं भी बैठे तो वह पंच परमेष्ठ के मिताक्षरों के द्वारा, शॉर्ट फॉर्म नहीं, कौन से अक्षर है वो? मिताक्षर है। हाँ, तो इनके द्वारा भी हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारे परिणाम परिस्थिति को देख करके बिगड़े नहीं और वह शांत बने रहे, ताकि आगे का भविष्य में हम भगवान भजन कर सके। कभी भी नहीं सोचते ऋषि लोग अब ठीक है इतने हमारे पास सिद्धि है तो भगवान के नाम लेने की क्या आवश्यकता है। नहीं, आप अभी भगवान नहीं बने हैं, इसलिए भगवान ने आपको लिंग दिया है, रूप दिया है, यथाजात रूप, उसको याद करो हमेशा हमेशा। निश्चित रूप से भविष्य ठीक होगा, दूसरों का भी भविष्य इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार वहाँ शांत बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ समय ज्यादा हो गया आप लोगों ने 25 मिनट हो गए, मतलब 5 मिनट कम है। अहिंसा